धर्म की 13 पत्नियां हैं। तापड़िया जी, धर्म व्यक्ति के जीवन में हो तो उसके जीवन में ये 13 चीजें साथ होना चाहिए। अब क्या करें, घड़ी इतना अवसर नहीं देती। अब 7 बजने वाला है, ज्यादा विस्तार करेंगे तो अभी ध्रुव चरित्र तक तो कम से कम जाना ही है। धर्म की 13 पत्नियों के चलो नाम तो ले ही दें, आपके याद में रहेगा। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, श्री, तितिक्षा, हिरीर, मूर्ति, धर्मस्य पत्नियां। धर्म की 13 पत्नियां हैं। पहली है श्रद्धा। माने व्यक्ति जब धर्मात्मा बनता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में श्रद्धा अवश्य हो। श्रद्धा नहीं है तो एक पत्नी कम हो गई, श्रद्धा। दूसरी पत्नी धर्म की है, उसके नाम है मैत्री। सबके प्रति मैत्री का भाव हो, मित्रता का, प्रेम का भाव। तीसरी पत्नी का नाम है दया, हमारे अंदर जीव मात्र के प्रति दया हो। फिर शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा मन सहनशीलता, हिरी, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। ये सब धर्म के अंग हैं, धर्म के साथ होना चाहिए। एक दक्ष महाराज की एक बेटी पितृगणों को ब्याही गई और एक भगवान शिव जी के साथ ब्याह हुआ। शिव जी के साथ जिनका विवाह हुआ उनका क्या नाम है? सती महारानी। इनके कोई संतान नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह को भस्म कर दिया। इतना सुनते ही विदुर जी बोले ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो भगवती पराम्बा थे, वो अपने पिता के यज्ञ में। तो पूरा प्रसंग सुनाया। बोले एक बार क्या हुआ, दक्ष महाराज अपने दामाद जी भोले बाबा से रुष्ट हो गए। क्यों? बोले एक बार बड़ा भारी एक सत्र हो रहा था, सब देवता वहां विराजमान थे, दक्ष महाराज आए। अच्छा, कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि वो सबसे बाद में पहुंचे हैं, और विशेष लोग जो होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि जब सब सभा सज जाए वो फोन पे पूछते रहते हैं कि कैसा माहौल है? हाँ, जब सब थोड़ा इंतजार कर लें, सब बैठ जाएं, तभी जाएंगे। तो दक्ष महाराज सबसे बाद में आए, सब देवता बैठे थे। तो जैसे दक्ष महाराज प्रवेश हुए तो सब उठ के खड़े हो गए। भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे, उनको पता ही नहीं चला कब कौन आया। उधर भगवान ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो इसलिए नहीं हुए कि वो उनके पिताजी हैं, पर चारों ओर दृष्टि घुमाई, सब लोग खड़े होकर जय जयकार कर रहे हैं, दक्ष गदगद हो रहे हैं। वाह! जैसे नजर गई, अरे ये क्यों नहीं उठे? अच्छा, अहंकारी व्यक्ति जो है ना, जितने लोग खड़े हैं उन पर नजर नहीं जाएगी, जो नहीं खड़ा उधर ही नजर जाएगी। ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? दक्ष महाराज बोले सुनो, जिस सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए वो सभा बिगड़ जाती है। असभ्य व्यक्ति को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। अब असभ्य कौन है? अरे देख नहीं रहो, ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, ये नग्न रहने वाला है, ये तमाम अपशब्द भोले बाबा के लिए कहे। महादेव जी तो महादेव जी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनके गणों से सहन नहीं हुआ। गणों ने थोड़ा रोकना चाहा तो भृगु ऋषि खड़े हो गए, तुम कौन होते हो? ये ससुरदामाद की बात है। नंदी जी बैठ गए, पर बहुत ज्यादा ही जब दक्ष महाराज बोलते गए तो नंदिकेश्वर से रहा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया। ये ब्राह्मण जो है इस प्रकार से हमारे महादेव का अपमान कर रहे हैं, तो ये भिक्षुक हो जाएं, दरिद्री हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, पुड़िया खाने वाले हो जाएं। हाँ, और उधर उन्होंने भी श्राप दे दिया दक्ष महाराज ने। बोले मैं भी दक्ष श्राप देता हूं, शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो वो श्राप के रूप में आप देखिए, शिव जी के गणों में एक अघोर पंथ भी है। अघोर पंथ में उस रूप में जो दक्ष की श्राप है, उस रूप में कुछ लोग दिखते हैं। यद्यपि वो भी एक साधना का क्रम है, पर वो थोड़ा अलग है। तो भोले बाबा को लगा भाई ये स्वागत सम्मान समारोह नहीं है, ये तो श्राप समारोह हो रहा हो। तो बोले यहां से चलो, घर आ गए। अब दक्ष ने तो सोचा कि शंकर जी को नीचा दिखाना है, बड़ा विशाल यज्ञ किया हरिद्वार में जाकर, सबको बुलाया, भोले बाबा को, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। अब सती माता के मन में बड़ी इच्छा है कि पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो जाना चाहिए। और जब भी किसी माता पिता के यहाँ उत्सव हो तो बेटी के मन में कितना चाव होता है कि मैं भी पहुंचूं।
भोले बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए जाएंगे तो हमारा सम्मान नहीं रहेगा, तुमसे सहन नहीं होगा। सती माता बोली अच्छा माता पिता के यहाँ भी बुलाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखो माता पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, अपने स्वामी मालिक यदि कोई है उनके बिना बुलाए जा सकते हैं। माता पिता के यहाँ कोई उत्सव है, त्योहार है, कोई बात है तो भले ही वो फोन ना करें तब भी पहुंच जाओ। हमारे माता पिता है, क्या बुलाने की प्रतीक्षा करना। मित्र के घर बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। कई बार राजन भैया ऐसा होता है कि दो मित्र साथ में कार्ड लगा रहे हैं, अब वो सबको कार्ड बंटवा दिए पर उस मित्र को ही देना भूल गए जो महीने भर से साथ है। सब आ गए, वही मुंह फुला के बैठा है, हमें तो काट दिया। अरे तुझे क्या काट देना, तो साथ ही में। अच्छा होता है नहीं ऐसा कभी कभी, अब उसको देना इसलिए भूल गए कि वो तो साथ ही है। मित्र के घर भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा बोले देवी बिना बुलाए जाना बात तो ठीक है, पर जहां कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता बोली चलो अब ये तो घर की झगड़ा है, कोई बात नहीं, सुलझ जाएगा। सती जी को ये लग रहा था कि मैं जाके अपने पिताजी को समझा लूंगी, उनको मना लूंगी। सती जी जब पहुंची तो केवल प्रेम से यदि कोई मिला तो एक मिला, कौन? मां। सादर भल ही मिली एक माता। जब भी मायके में किसी का सबसे ज्यादा महत्व है तो किसका है? मां का। वैसे तो सभी का अपना अपना महत्व है, मायका तो मायका है। जिस आंगन में बच्ची खेल के बड़ी होती है और जिस घर से इतनी यादें जुड़ी हैं, वहां के हर व्यक्ति सब अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा अपना घर, जीवन पर्यंत वहां से अपनी ममता जुड़ी रहती है। हम एक निवेदन आपसे करें कि उस बिटिया की इतनी ममता उस घर से, परिवार से, आंगन से जुड़ी है। जब कभी वो उस खुशियों को ढूंढने उस आंगन में आए तो उसका खूब स्वागत करना, कभी उसका तिरस्कार मत करना, क्योंकि वो उस घर में आई है अपनी उन बचपन की खुशियों को ढूंढने, अपने उस प्रेम को ढूंढने, अपने उस बचपन को ढूंढने, अपने उन भैया बहन माता पिता उनसे मिलने के लिए। आपसे कुछ लेने नहीं आई। लेकिन जब बहन आती है, बेटी आती है और उसकी भाभी मुंह फुला ले, इधर उधर होने लगे तो उसको कितनी पीड़ा होती है? मैं तो आई थी कि चलो सबसे मिलेंगे, मेरे भतीजे, मेरे भाभी। देखो बड़े भागी होते हैं वो लोग जिनके घरों में भांजे के चरण, बहन के चरण, बहनोई के चरण पड़ते रहते हैं। बहन बहनोई आए, भांजे आए तो खूब खुशी मनाना चाहिए, उनका खूब सत्कार करना चाहिए। तापड़िया जी, शास्त्र की बात है कि आप श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पितरों का, किसी का भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो आप चाहे 1000 ब्राह्मण जमा दो पर भांजे को न जमाओ तो श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। श्राद्ध में ब्राह्मण के साथ साथ अपने भांजे को अवश्य बुलाना चाहिए, दोहित्र को अवश्य भोजन कराना चाहिए। समय समय पे भांजों के चरण, हमारी बहनों के चरण हमारे घर में पड़ते रहे, बड़े शुभ होते हैं। और बहन आई और हम बहाना बनाने लगे इधर उधर की बातें तो उसकी पीड़ा होगी। यद्यपि वो जानती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उसके मायके के प्रति भाव। तो सती माता आई तो किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन उनकी मां बड़े भाव से मिली। फिर सोचा कि चलो पिताजी से मिले। पिताजी के पास गई तो पिताजी ने मुड़ के देखा भी नहीं, मुंह घुमा लिया, क्योंकि वो तो विरोध कर रहे थे। फिर सोचा कि माता पिता है, नाराज हो जाए तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। यज्ञ का दर्शन करने गई तो यज्ञ भूमि में सब देवताओं के स्थान हैं, पर उसमें देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं, ना कोई उनके लिए स्थान, ना कोई उनके लिए भोग। जब देखा कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, देखो घर में कभी होता रहता है, ऊंच नीच हो जाए, कोई किसी का मन मुटाव हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जहां जैसा सम्मान होना चाहिए वो हट जाए। सम्मान तो बरकरार रहना चाहिए। जैसे घर के दामाद हैं, अब किसी कारण थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, पर ऐसा थोड़ी हम उनका कार्ड में नाम ही नहीं लिखवाएंगे, या जहां उनका सम्मान होना चाहिए वो तो होना चाहिए कि नहीं। ध्यान रखिएगा, जीवन में
थोड़ा बहुत मन मुटाव ये वो सब चलता रहता है, पर उसको गांठ बांध के मत बैठिए, क्योंकि भैया जीवन बहुत छोटा है, इसमें प्रेम से मिलजुल के रहिए साहब। जो जीवन भगवान ने दिया खूब आनंद से जिए, इसको इसका आनंद लीजिए साहब, प्रेम बांटिए। इन बुराइयों में कुछ नहीं रखा। हम ही छोटे बन जाए किसी से, हम अच्छा बात कितनी सी होती है, वहां मिले थे वो हमसे नहीं बोले, अब वो हमसे नहीं बोले तो हम उनसे नहीं बोले, यही होता है। हमें देखकर वो उधर चले गए तो हमने कहा तुम उधर जा रहे तो हम भी नहीं बोल रहे, हम भी इधर चले गए। अरे हम ही छोटे बन जाए, है निभाना है ना। सामने वाला नहीं बोला कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, उसको भी फिर लज्जा महसूस होगी कि देखो मैं तो इनको अनदेखा कर रहा था, पर इनका भाव देखो कि आके इतने प्रेम से मिल रहे हैं, तो उसके मन में भी कोई गिलानी होगी तो निकल जाएगी। बहुत बार यही होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, और सामने वाले को लगता है हम ठीक से बात नहीं कर रहे, और वो बस बिना कारण के खींचतान होती रहती है। तो सती माता को भगवान शंकर का वह अपमान सहन नहीं हुआ। भगवती सती ने जो है आसन लगा लिया। पहले तो सबको फटकार लगाई कि तुम सबने शिव निंदा में भाग लिया है, तुम सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे ही आसन लगाया, योग अग्नि को प्रकट किया, योग अग्नि में देह धू करके चल उठी, प्रचंड ज्वालाएं प्रकट हो गई, भगवती सती का देह जलने लगा। शिवगण भागे, माँ माँ ये क्या हुआ, माँ आपने ये क्या किया, पर बचा नहीं सके। रोते हुए शिवगण कैलाश पे जाने में भी डर रहे हैं। देवऋषि नारद ने जाकर महादेव जी से कहा, महादेव अनर्थ हो गया। और जैसे ही सती के देह त्याग की बात सुनी, भगवान शंकर का क्रोध प्रकट हो गया। महादेव को रोष आ गया, अपनी जटा निकाली और वीरभद्र नाम से गण को प्रकट कर दिया। हो वीर भद्रमते, जाओ और जाकर दक्ष को उसके करने का फल चखाओ। दक्ष महाराज के यज्ञ की ओर वीरभद्र बड़ी भारी विशाल शिवगणों की सेना लेकर चले। आंधी चलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, गर्जना होने लगी, और जैसे ही आए हर हर महादेव, आकर के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। दक्ष महाराज का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सब देवता अंग भंग हो गए, किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का पैर टूटा, सब भागते हुए कैलाश गए। महादेव महादेव महादेव, सब भगवान शंकर से कह रहे हैं, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। और भगवान शंकर के शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे। हम भी भगवान शंकर की रुद्राष्टक के माध्यम से थोड़ी प्रार्थना कर लें, लेकिन थोड़ा सा समय अधिक हो जाएगा आप लोगों को, ऐसा तो नहीं, क्योंकि कल हमने बच्चे को कहा था कि रुद्राष्टक सुनाएंगे, अरे कहेगा कि महाराज जी ऐसे ही बातें लगाते हैं। सब देवता शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना करें।